अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। इस फोटो पर हाथ चलाना चाहती थी? इस फोटो पर? नहीं दादी, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती थी। जानती भी हो, अगर इस फोटो पर हार चढ़ता तो फिर तुम्हारे हाथ में प्रथम के नाम की मेहंदी नहीं, बल्कि ये हथकड़ी होती। ये मतलब दादी, आपकी याददाश्त वापस आ गई है? अरे कुछ नहीं हुआ था हमें। लेकिन दादी, आप उस दिन राधिया और पत्थर के बीच में आई क्यों थी? अरे हटिए, क्या कर रही? दादी, दादी हटिए, पत्थर आ रहा है। अगर इसको बोला कि सांप के डर से आ गए थे, तो ये हमें ही दो बातें सुना देगी। हमें बीच में आना पड़ा क्योंकि तुम्हारा प्लान बिल्कुल ना सीखिया था। अगर उस दिन राधिया को कुछ हो जाता, वो मर जाती और तहकीकात होती, तो पहला शक तुम पर जाता, क्योंकि उस दिन तुम्हारे और राधिया के अलावा पूरा परिवार मंदिर में था, मंदिर में मौजूद था। इसलिए तुम्हें बचाने के लिए हमें पत्थर के बीच में आना पड़ा। अरे दादी, आपने मेरा पूरा प्लान चौपट कर दिया। अरे किसी को कुछ पता नहीं चलता, सबको यही लगता कि राधिया एक्सीडेंट में मारी गई है, ये सब कुछ एक्सीडेंट था। और अगर ऐसा नहीं लगता तो तुम पर शक जाता, तो तुम्हारे पास प्लान बी रेडी था। प्रथम सर रात में भी काम करेंगे, इसलिए हम पहले ही कॉफी ले जाकर उनके लिए कमरे में रख देते हैं। नहीं, अरे इतना बड़ा प्लान बना लिया और हमें पता तक नहीं। एक बार हमसे पूछा तो होता, ताकि हम प्लान बी के साथ रेडी रहते। सॉरी दादी, लेकिन एक मिनट, अगर आपकी याददाश्त गई ही नहीं थी तो आपने याददाश्त जाने का नाटक क्यों किया? क्योंकि हम जोश से नहीं, होश से काम लेते हैं, इसलिए हमें यह नाटक करना पड़ा, ताकि तुम पति पत्नी का नाटक करते करते एक दूसरे के करीब आओ और उस राधिया को उसकी हैसियत का पता चले। अब आया समझ में? ये लीजिए डॉक्टर, आपके नए हॉस्पिटल के लिए चंदा। और थैंक यू वेरी मच हमारे परिवार को बताने के लिए कि हमारे दिमाग में चोट लगी है। आगे आने वाले 6 महीने तक आपके हॉस्पिटल के लिए चंदा आते रहेगा। बस जैसा हमने बताया है वैसी ही रिपोर्ट आप बनाते रहिए। हो जाएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस। दादी, आपका प्लान तो सॉलिड था, लेकिन अगर किस्मत ही साथ ना दे तो कोई क्या कर सकता है? पार्टी में मुझे प्रथम के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करना था, लेकिन हुआ क्या? वो राधिया प्रथम के साथ नाच रही थी, उसने न्यू ईयर सेलिब्रेट किया प्रथम के साथ। निहारिका और दादी हमारे कमरे में। खैर, दादी की दवाई का समय हो गया, उन्हें याद दिला देते हैं। आपके प्लान की वजह से मैं और प्रथम एक कमरे में एक साथ तो रह रहे, लेकिन प्रथम मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं करता। करेगा। अरे भाई, मर्दों को पिघलने में थोड़ा वक्त लगता है। हाँ, लेकिन तुम अपनी कोशिश करती रहना, यही मौका है नकली पत्नी से असली पत्नी बनने का। समझी? इस नाटक को जारी रखो। नाटक? मैडम, आप कौन से नाटक की बात कर रही हैं? हम कोई नाटक करने वाले हैं क्या? अरे, घर की हर बात बताना तुम्हें जरूरी है क्या? तुम होती कौन हो? कौन होती हो?
नौकरानी हो, काम तक सीमित रहो। घर के मामलों में नाक कान घुसाने की जरूरत नहीं है। और ये बताओ, तुम हमारे पोते और बहू के कमरे में क्या कर रही थी? वो मैडम, हम ये प्रथम सर के लिए कॉफी लेकर आए थे। ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं, उसकी बीवी का हक है। और एक बात बताओ, पार्टी में नीचे साड़ी पहन के क्यों आई? हमने वेटर वाले कपड़े दिए थे, वो क्यों नहीं पहने? माँ जी अब क्या कर रही है? उसका कान छोड़िए, उसे दर्द हो रहा है। रजनी, हमें इसकी नियत पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। अरे नौकरानी होके महारानी बनने के सपने देख रही है। और एक बात बताओ, तुमने इसको नई साड़ी क्यों दी? माँ जी, इसका यूनिफॉर्म फट गया था, इसीलिए हमने दूसरी साड़ी दे दी इसे। अरे नौकर तो होते ही नए कपड़ों की तलाश में। तुमने इसको साड़ी दी और इस बेशरम ने तुरंत पहन भी ली। बेगैरत कहीं की। एक बात कान खोलकर सुन लो, नौकरानी हो ना, नौकरों की तरह रहो, वरना कान पकड़ के बाहर का रास्ता दिखाना भी जानते हैं हम। जाओ राध्या, काम करो अपना, जाओ। प्रथम सर आज भी अपने कमरे में नहीं सो रहे हैं। प्रथम सर, आप एक काम कीजिए, आप आराम से सो जाइए। कहीं इसमें कोई जरूरी काम तो नहीं है? गौरी दीदी ने हमें एक बार बताया तो था, वही तो ऑप्शन होता है जिससे सारा काम सेव हो जाता है। और क्या था? हाँ, एक ये वाला और एक ये वाला। लगता है सब कुछ सेव हो गया। प्रथम सर को कहीं रात में ठंडी ना लगे, एक काम करते हैं, इनको कंबल उड़ा देते हैं। राध्या, तुमने मेरा दिमाग खराब कर दिया। हमने क्या किया? बहुत चालाक हो तुम। चालाक? और हम? यहाँ बहुत भोली हो। समझ में नहीं आता कि तुम सच बोलती हो या झूठ बोलती हो। ये प्रथम सर नींद में क्या पढ़ा रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आता कि तुम्हारी आंखें कुछ और बोलती हैं और वो कुछ और। कौन क्या बोलता है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा राध्या, कुछ समझ नहीं आ रहा। प्रथम सर, आप क्या बोल रहे हैं? हम ये तो नहीं समझ पा रहे, लेकिन अगर कश्मकश दिल और दिमाग के बीच में हो ना, तो हमें हमेशा अपनी दिल की सुननी चाहिए, क्योंकि दिमाग धोखा खा सकता है पर दिल कभी भी नहीं। मन अति सुंदर, शाम 7:30 बजे तंगल टीवी पर।